परदत्तांबा। अगर जिसको विश्वास ना हो तो मैं पुराण रखा है, अब वो चाहे तो उसको पढ़ ले। राजा नक के प्रसंग में है, वो बोलूंगा जो मैं प्रमाण दूं। उसमें स्पष्ट लिखा है स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म प्रतिम हरे तेजा षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जयते कृमि। अपने द्वारा दिया हुआ या किसी और के द्वारा दिया हुआ अगर ब्राह्मण के धन का हरण करता है तो आप सोच लीजिए कि वो बचने वाला नहीं है, कहीं न कहीं उसका दंड भोगना पड़ेगा। याद कर लीजिए। इसलिए बहुत सरल बात नहीं कह रहा हूं, कठिन बात कह रहा हूं। अब ब्राह्मण लोग ये न सोचे कि इसका मतलब हम बच गए, बच नहीं गए। ये उन ब्राह्मणों के लिए है जो गायत्री कर रहे हैं, उनकी वाणी में दम है, जो चोटी रखते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, उनके लिए है। और चौराहे पे लड़के अंडा खा रहे तो आप थोड़ी 56 से पंडित हो जाएंगे। अरे आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर समाज से सम्मान चाहते हो तो सम्मान का कर्म करना पड़ेगा। सम्मान मांगने की व्यवस्था नहीं है। आज भी तुम्हें सम्मान लेना है तो सम्मान का कर्म करना पड़ेगा। ब्राह्मण वंदनीय है, आगे रहेगा, लेकिन कर्म से पतित होगा तो कभी नहीं रहेगा। परशुराम आज भी वंदनीय है, लेकिन रावण वंदनीय नहीं है। क्योंकि आप इसका मतलब थोड़ी कि आप जन्म ले लिया तो आपको हम मान लेंगे। आपके अंदर कर्म भी तो हो, कोई ब्राह्मणोचित धर्म तो आपके अंदर हो। कोई मतलब नहीं है साथ ब्राह्मण वंश में जन्मे कोई तो कभी गीता रामायण भागवत कुछ तो किसी को उपदेश करो, कोई तो अच्छी बातें सीखो। सब धर्म से धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। पहले ब्राह्मण ऐसे देखे वेदन के भैया, अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए नौकरों भैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। पहले छत्री ऐसे देखे जग्गन के करवैया, अब के छत्री ऐसे हो गए बोतल के पिलवैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। पहले बनिया ऐसे देखे, अब के बनिया ऐसे हो गए गाड़ी के करवैया। ये माता जी लोग बहुत हंस रही है, ये भी सुन ले। छोड़ने का मूड नहीं आज, बिल्कुल रियायत नहीं है। जा ही रहे थोड़ी देर में, हमको मालूम है दोबारा बुलाए नहीं जाएंगे तो कहीं लो बिना कहे हम भी नहीं मानते बात। सुन लो साहब, ये माताएं बहुत हंस रही, ये भी सुन ले। तुम भी तो धर्म से भाग गई। कहा बहन भांजी घर में आ जाए रोटी को नहीं पुछवैया, और सारी सराग घर में आ जाए तुरते चढ़ी करैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी भैया। बहन भांजी जामन लागी तो दौड़ 1 रुपया, और सारी के खातिर बेच गई भैंस गैया। धर्म सब छोड़ बैठे सारी सबको भैंस बिक जाए, बहन भांजी से कोई मतलब नहीं। ये हमारा धर्म है। ये नए बच्चे सब आगे बैठे हैं, इनके लिए भी नहीं, इनको भी नहीं छोड़ दिया। ये बच्चे भी तो सुन ले, ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। ये माता पिता की बात न माने ऐसे हो गए भैया। माता से तो कहे दो करी कहे सास से मैया। धर्म सब छोड़ बैठे भारतवासी। माँ कहे वो नहीं सुनना, सास कहे वही पक्की है, उसमें कोई संदेह नहीं। सास ने कहा मतलब वो आज्ञा पालन होनी चाहिए, तो कैसे चलेगा साहब? सब धीरे धीरे धर्म से भागेंगे तो नहीं चलेगा। अपने अपने धर्म का निर्वहन करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम अपने धर्म में अपनी पूरी आस्था के साथ रहें। हम दूसरे के धर्म पर उंगली उठाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी गलती कहाँ है। अगर दूसरा व्यक्ति समय पे जाकर के 5 बार अपनी पूजा करता है, इसमें विरोध करने का विषय क्या है? आपको किसने रोका है कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा मंदिर में होना चाहिए? किसने रोका है? लेकिन आप घरों में पड़े रहते हैं और मंदिर में घंटी बजाने के लिए मतलब मशीन लगी, आपको घंटी बजाने तक की फुर्सत है। कहाँ आप धर्म के लिए कर रहे हैं? आप लोग खुद संकल्प कर ले कि हर मंगलवार को कोई भी मंदिर अगल बगल में होगा, लेकिन उसमें सारे मोहल्ले के लोग हनुमान चालीसा करेंगे। किसने रोका है? धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन आप चिंतित ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई कर रहा है तो उससे हम भी तो सीखें कि उसकी कम से कम निष्ठा तो है। सारी दुनिया के काम छोड़ के वो समय पर